नमस्कार प्यारे साथी और प्यारे बच्चों और जितने भी एडवांस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड यूनिटी। आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया बच्चों। क्या हुआ, एक्चुअली मेरी आंख में प्रॉब्लम है, आपको दिख भी रहा होगा कैमरा में कि मेरी आईज में रेडनेस आ गई, लाइट इफेक्ट की वजह से समझ लीजिए, या फिर डे नाइट जो है ज्यादा जाग रहे हैं उसकी वजह से समझ लीजिए। तो ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट ना करते कंटेंट की ओर चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, ठीक है भाई। 33, 44, 48, 52 और 57 का गुणनफल, ठीक है भाई। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आपको करना। तो आपका यूनिट पे काम करना है कि इकाई अंक पे काम करना, तो हम इकाई अंक लेंगे, हम फालतू कुछ लेंगे भी नहीं। ठीक है, तो देखो भाई जरा इधर देखो, 3 और पेंसिल पर तो भाई एक बार, ठीक है। 3, 4, 8, 2 और 7, ये है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 3 चौक 12, 2 2 अट्ठे 16, 6 6 दूनी 12, 2 और 2 सत्ते 14। तो मुझे यूनिट हिट फाइनली क्या मिल गया, 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते 4 गुणा 7 गुणा 6, 6 गुणा 5। भैया हमें कुछ नहीं देखना, अगर 5 किसी सम संख्या के साथ आ जाता है तो वहां 0 उठ जाए। ठीक है, तो इकाई में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 6 पंजे 30, तो इकाई में क्या होगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रथम अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने पर इकाई अंक क्या होगा। भाई इसमें वर्ड है, क्या है ये, अपरिमेय। ये है भाई अपरिमेय, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको एक जानकारी बताओ, शायद आपको चीजें ना बताइए, लेकिन मेरा कर्तव्य एज ए टीचर मैं बताऊंगा कि भाई आपको पता होना चाहिए ना सभी प्रथम। तो पहले तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो है भाई कुछ प्रथम बोलता कितनी प्रथम, पहली बात तो ये गलत है इसमें भाई। ठीक है, तो टाइम टेस्ट की गलती है भाई ये तो। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, पहले बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जनरली सभी जानते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p बटा 2 के रूप में लिख सकते हैं। p बटा 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि p बटा 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और q इक्वल नॉट टू 0, ये भी कंडीशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो भाई अपरिमेय संख्या मुद्दे ज्ञात कर सकते हैं कि सीधी सीधी सी बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, अब चेक करते हैं, यानी कि अगर हम देश की बात करें तो हड़ताई जो शांत नहीं की जा सकती किसी तरह से। गांव देहात के लोग जानते हैं भाई हड़ताई मतलब है कि भाई एक दे दिया, दो दे दिया, तीन दे दिया, अब वो उसका फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि हड़ताल कहते हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अपरिमेय। तो प्रथम वर्ड पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, क्या है प्रथम। तो प्रथम अपरिमेय संख्या, ठीक, क्या आप जानते हैं प्रथम अपरिमेय संख्या कौन सी है। आज से 500 ईसा पूर्व रूट 2, यानी कि 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 को कंसीडर किया गया था अपरिमेय संख्या के रूप। किसने कहा था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये किया था हिप्पस ने। ठीक है, तो भैया जाकर सर्च कर लेना कि सबसे पहले जो प्रथम अपरिमेय संख्या, फिर आपको मेरी याद आएगी, सर सही बोल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रथम अपरिमेय संख्या। तो इसमें हमें मिस्टेक देखो क्या है। तो हम बात करते हैं पहले रूट 2, तो रूट 2 गुणा रूट 3 कीजिए। ठीक है भैया, अब ये हमारे पास ये अपरिमेय संख्या है। फिर गुणा रूट 4 कीजिए, फिर रूट गुणा 5 कीजिए। ठीक है भाई, अब रूट 4 तो अपने आप में दो परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं किसकी, रूट 6 की। ठीक है, अब एक बात सुनो भाई, प्रथम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो रूट 2 तो ये रहा, ठीक है, और रूट 6 ये रहा, और रूट 3 ये रहा, अगर इनके आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है गलत। ठीक, लेकिन फिर भी जानकारी हमें मिली इस क्वेश्चन में कि अपरिमेय संख्या प्रथम कौन सी। ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से मैंने मान लिया था गलत क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या हो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। भैया जब हम कॉन्टिन्यूअसली प्राकृतिक और पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी सी यहाँ भी आपको जानकारी देना चाहूंगा
एक होता है पूर्ण होल नंबर, होल नंबर, ठीक है भाई, पूर्ण संख्या। और एक होता है भाई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो पूर्ण संख्या में हम जीरो को इंक्लूड करते हैं और प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है भाई। जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब भारत को गिन किया, यानी कि ये जो जीरो है ये प्राकृतिक संख्या ना होकर के पूर्ण संख्या है। तो सवाल में क्या कहा गया भाई, सवाल में कहा गया 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं में कहीं ना कहीं आपको एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक से दो, दो से तीन और एंड सो आपको जाना पड़ेगा कहां तक, 10 तक, ठीक है भाई। 10 प्राकृतिक संख्याओं में जाना पड़ेगा आपको, 10 नहीं 11 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। कहां तक जाना पड़ेगा, 11। देखो कैसे भाई, एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह गुना सात गुना आठ गुना नौ गुना 10 गुना 11। आप संख्या गिनते हैं प्रथम 10, तो हमें गिनने की जरूरत, ये सही बात तो है, क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या बताया था कि अगर हम पांच की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, यानी कि 5 गुना इवन नंबर इक्वल्स टू 0 होगा भाई, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई आंसर, इसका आंसर होगा 0, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जो बेसिक वाले बच्चे को तो आराम से कर लेंगे, जो स्मार्ट, जिसकी स्मार्ट अप्रोच है बच्चे की, ठीक है, वो क्या करेगा भाई, वो करेगा कि भाई हमें क्वेश्चन में टाइम बचाना है। एक से 999 के बीच सभी अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक से लेकर 999 के बीच में कोई ना कोई फिर जीरो आएगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0, इसको चेक नहीं करना, क्लियर है भाई। इसी प्रकार करना, बस धीरे धीरे आपकी ग्रोथ है, देखो एक एक बच्चे की ग्रोथ में टीचर की ग्रोथ कितनी होती है आपको पता नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। देखो भाई उसने कहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, भाई पूर्ण संख्या में तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन बच्चा इसको सही कमेंट में आंसर देता है। चलिए मिलते हैं कल छोटी छोटी वीडियो के साथ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और आपको एक नया ही कुछ अलग अंदाज में आपको सामने। ओके बाय बाय, टेक केयर।